त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं कि दिए गए चित्र में, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये आपको दिया गया चित्र है जिसमें एडी बराबर, तो एडी देखिए चित्र में किधर है, यहाँ ये एडी है, क्या एडी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ये बीडी है तो बीडी खोजिए, तो बीडी बराबर 3 से ये पोर्शन बीडी है। सीबी यहाँ पे देखा कि ये सी से लेके ये 12 सेंटीमीटर है और हो तो cot थीटा का मान बताए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, दिए गए चित्र में एडी बराबर 4 सेमी, बीडी बराबर 3 सेमी तथा सीबी बराबर 12 सेमी हो तो cot थीटा का मान बताए। तो यहाँ पे चित्र में दर्शा दिया गया है, जो आप साफ सुथरा देख पाते होंगे, तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। तो यहाँ याद ये दिया है एडी बराबर 4 सेमी, बीडी बराबर 3 सेमी, सीबी बराबर 12 सेमी। तो अब चित्र में क्या बाकी है, तो देखिए ये पोर्शन दे दिया, ये पोर्शन दे दिया है, ये दे दिया है। तो आपको cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो b बटे p होता है। तो ये थीटा के सामने ये p हो जाएगा, तो ये पोर्शन निकालना होगा। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए तो आप चित्र देख सकते हैं कि a b और c एक समकोण त्रिभुज का नाम है। इधर से a b और d ये भी एक समकोण त्रिभुज का नाम है। तो यहाँ पे a डी बी ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज में जाकर, क्योंकि ये दोनों पोर्शन का नाम जो है ना दिया हुआ है, इसलिए इस त्रिभुज यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, या से भी कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों पोर्शन दिया है, ये निकालना, ये वाला हिस्सा, ये डी के सामने जो 90 डिग्री है, इसके सामने ये पोर्शन जो अभी जो कहलाएगा ये कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला है रूट अंडर लंब स्क्वायर। लंब का मतलब हो गया ये जो पोर्शन ये सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पे एडी स्क्वायर जोड़ हो गया बीडी स्क्वायर। तो एडी का मान आपको ऊपर दिया हुआ 4 का स्क्वायर प्लस बीडी का मान है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर देना, कितना हो गया 25 का वर्ग में कितना हो गया 5 हो गया। आपको क्या निकालने के लिए करा है, सवाल में जाके पढ़िए। तो cot थीटा बराबर है, cot थीटा निकालने के लिए करा है। तब जिस ये पोर्शन निकल गया, तब cot थीटा बराबर क्या होता है b बटे, तो b का मान पीछे ये दिया पोर्शन और इस मान को भी निकाल दिया गया है। तो cot थीटा बराबर होता है b मतलब पीछे वाला, तो पीछे का हो गया cb और सामने का नाम क्या है ab, तो cb बटे ab। cb का मान जो है 12 है, ab का मान कितना है 5 है। ये सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, कट गया, तो 12 बटे कितना बचा, 5 बचा है। तो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों में साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये तीनों सेम है और cot अल्फा, ये थीटा का मान अल्फा है, यहाँ थीटा का मान मतलब थीटा ये, और अल्फा का थीटा के जगह पे अल्फा दिया गया है, सेक अल्फा है और कॉसेक अल्फा का मान बताइए। तो आपको चित्र में ये सब का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखिए, यहां से ताकेंगे तो ये p नजर आएगा और ये हिस्सा का नाम b है, तो b नहीं दिया हुआ तो इसको निकालना पड़ेगा। यहां से ताक रहे हैं तो इसके सामने का नाम क्या है p है और ये इसका नाम b है, इसका नाम क्या हो गया h है। सबसे पहले ये पोर्शन निकाल लेंगे। तो देखिए चित्र में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि क्यू आर, यहाँ चित्र के हिसाब से क्यू आर, क्यू किधर देखिए यहाँ पे क्यू और यार 20 है, एम आर, एम खोजिए, एम यहाँ है और यहाँ ये पोर्शन 16 है और फिर एक और पोर्शन दिया हुआ है पी एम। तो समकोण त्रिभुज में जाते हैं, समकोण त्रिभुज इसमें जाएंगे हम क्यू एम आर में, तो ये पोर्शन निकालना है। तो ये लंब है, तो यहाँ पे क्यू एम बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण, कर्ण का ये वाला हो गया क्यू आर के स्क्वायर माइनस में ये नीचे वाला आधार है, तो एम आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का अंदर 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस में एम आर का अंदर 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 16 का स्क्वायर 256, घटा देंगे तो 144 का वर्ग कितना होता है 12 होता है। एक और पोर्शन निकालना पड़ेगा इसमें, जब अल्फा थीटा दोनों के लिए निकालना है तो समकोण त्रिभुज क्यू एम पी में जाएंगे, तो फिर क्या करना है ये पोर्शन निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर क्यू एम स्क्वायर, ये वाला क्यू एम स्क्वायर प्लस में पी एम स्क्वायर। क्यू एम का निकला है 12 का स्क्वायर प्लस में पी एम मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो दोनों को ऐड कर 169 का वर्गमूल जो है ये 13 लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, मान निकालते हैं कि क्या क्या उसमें निकालना है। साइन थीटा बराबर निकालना है, तो आप चित्र में जाएगी, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच होता है, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने का नाम पी है, तो पी एम, अब बट्टे में क्या हो गया एच, एच का मतलब इसका नाम हो गया। तो ये आप चित्र में है कि पी एम बट्टे की पी क्यू, तो पी एम का मान 5 निकला जो ऊपर है और पी क्यू का मान कितना है 13, तो 5 बट्टे कितना हो गया 13। cos थीटा बराबर होता है बी बट्टे, तो बी पीछे इसको पी बी ने, तो क्यू एम और एच का मतलब हो गया सामने ये वाला, ये जो है एच है, तो क्यू एम बट्टे में क्या हो गया पी क्यू, तो
क्यू एम का मतलब 12 दिए हुए हैं, अब पी क्यू कितना निकला है 13 है। फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो उस बटे बी होता है, तो पी सामने वाला तो पी एम डाल दिया गया, और पीछे वाला पोर्शन ये क्यू एम है तो यहाँ क्यू एम डाल दिया गया। तो पी एम का मान 5 है और क्यू एम का मान कितना है 12 है, तो 12 बटे कितना हो गया 5 आंसर हो गया। आपको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए जो है ये थोड़ा सा निटेरा करना पड़ा है कि आपको सही ढंग से जो दिख जाए, कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। चलिए देखते हैं कॉट अल्फा। तो अल्फा जो है यहाँ पे चित्र में देखिए अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अल्फा ये हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है बी बटे बी, इसके पीछे ये इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे एम आर, तो एम आर बटे पी मतलब सामने वाला, तो यहाँ पे हो गया क्यू एम, तो क्यू एम है। तो एम आर का मतलब 16 और क्यू एम का मतलब 12, तो काट देना है, तो 4 कटने वाला है, 4 चौका 16 4 3 12, 4 बटे कितना हो गया 3 आंसर आ गया। सेम उसी तरीके से सेक थीटा बराबर जो है होता है एच बट्टे बी होता है, तो सामने वाला ये जो ये पोर्शन जो है ये एच है, तो क्यू आर, यहाँ देखिए क्यू आर, पीछे वाला पोर्शन ये है, तो आर एम, तो यहाँ पे है या एम आर कहिए एम आर, तो यहाँ पे 20 बटे कितना हो गया 16, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 5 बटे कितना हो गया 4। कौशिक अल्फा बराबर है, तो कौशिक अल्फा बराबर क्या होता है, या आपको कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे आपको याद रखना, मान लीजिए याद करना है, तो एच बटे पी होता है, तो इसके सामने ये जो कभी चेंज होगा एच यही रहेगा, क्यू आर है, अब बट्टे में ये जो सामने वाला ये क्यू एम है, तो 20 बटे कितना है, इसको भी काट देंगे, तो 4 पंचे 20 और 4 3 12, 5 बटे कितना हो गया 13 आंसर।